आप सभी वज्रासन में विश्राम कर रहे हैं। विश्राम संपूर्ण हुआ, श्वासें मेरी सामान्य है। लेंगे उष्टासन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ पर, उंगलियों का रुख आगे की ओर, अंगूठा पीछे से, दोनों हाथों के अंगूठे पीछे से मिले हुए। अपने रीढ़ की अंतिम गोटी को नीचे से ऊपर की ओर अंगूठे से सहलाएं। श्वास भरें और बहुत ही धीरे धीरे सावधानी पूर्वक पीछे की ओर कमर वाले भाग से झुकना प्रारंभ करें। जो साधक आंख खोलकर कर सकते हैं वो आंख खोलकर करें, जो बंद करके कर सकते हैं वो बंद करके करें, लेकिन सावधानी रखें। अब जो साधक अपना हाथ छोड़ सकते हैं वो अपने एक एक करके हाथों को छोड़ें और अपनी एड़ी को पकड़ लें। रुकें कुछ देर इस स्थिति में। क्षमता का अवश्य ध्यान रखें। आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले एक हाथ छोड़कर कमर पर रखें, फिर दूसरा हाथ छोड़ें, वापस वज्रासन की स्थिति में। श्वासों को सामान्य कर लें। 1 से 2 बार गहरी लंबी श्वास भरें, छोड़ें। श्वासें मेरी सामान्य हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर जानकारी अभी हमने तनाव के ऊपर ली। तनाव से ही कनेक्ट है अनिद्रा, जो कि आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। अनिद्रा को हम इंसोमेनिया या नींद ना आना भी कह सकते हैं। ये आज के समय की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अनिद्रा का अर्थ है नींद ना आना। बेसिकली तो यही कहा जाता है, नींद ना आना अनिद्रा। या फिर रात में थोड़ी बहुत झपकी लगती है, लेकिन हल्की सी आहट या झटके से खुद ही नींद का खुल जाना अनिद्रा कहलाता है। श्वासें मेरी सामान्य हो चुकी हैं। लेंगे शशांक आसन का अभ्यास, भाग 2। दोनों घुटनों में अधिक से अधिक फासला करें। पीछे से टखने मिले रहेंगे, उसी पर आपको बैठना है। केवल आगे से घुटनों को अधिक से अधिक खोलें। दोनों हाथों को घुटनों के बीच जमाएं। कमर वाला भाग मेरा बिल्कुल सीधा रहे। पहले स्थिति बना लें। अब धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ खिसकाते हुए झुकते चले जाएं कमर वाले भाग से, और पूर्ण स्थिति में अपना माथा आसन से लगा दें। और जो लोग अपना माथा आसन से लगा पाते हैं वो अपनी थोड़ी को आसन पर लगा लें। दोनों हाथों में कंधे जितना फासला रहे, उंगलियां बिल्कुल सीधी पृथ्वी पर टिकी हुई। पीछे से मेरा पृष्ठभाग भी ना उठे, ऐसा मैं ध्यान रखूं। संपूर्णतः समर्पण का भाव अनिद्रा और तनाव के रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम आसन शशांक आसन। बहुत ही धीरे धीरे उसी प्रकार वापस आएंगे जिस प्रकार हम गए थे। हाथों को पीछे खिसकाते हुए लाएं और धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे वापस उठते चले जाएं। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। यहीं से दोनों हाथों को आगे लेते हुए पेट के बल आ जाएं।
शिथिल आसन दाहिनी ओर से। मेरा दायां हाथ सीधा, दाहिना कान आसन से लगा हुआ, बायां हाथ मुड़ा हुआ और बाईं टांग भी मुड़ी हुई। मेरे दोनों फेफड़े आसन से लग जाएं, इस प्रकार मेरा प्रयास रहे। एक बार गहरी लंबी श्वास भरें और खाली कर दें। 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास भरें अच्छे से और खाली कर दें। शिथिल आसन दाईं ओर से ले रहे हैं हम। अनिद्रा के रोगियों के लिए बहुत ही रामबाण आसन है शिथिल आसन। शिथिल आसन में हम विश्राम कर रहे हैं। अनिद्रा के कारण क्या है, इसको हम जानेंगे। अनिद्रा का आज के समय में सबसे मुख्य कारण हमारा लाइफस्टाइल है। जिस लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं, देर से उठना और देर से सोना, समय पर खाना ना खाना। बहुत से लोग तो रात के 1 या 2 बजे तक जगते रहते हैं, या कुछ लोग तो रात को सोते ही नहीं है। सारी रात कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या मोबाइल में स्क्रीन वर्क करते रहते हैं। ये एक इसका मुख्य कारण है, खासकर हमारी यूथ जनरेशन। और कुछ लोगों को यदि बॉडी में पेन है, कहीं बॉडी पेन की समस्या है, उन्हें भी अनिद्रा की शिकायत रह सकती है, या वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उसकी वजह से भी अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग जो रात को सोते हैं, उनको सोने से पहले चाय या कॉफी पीने की आदत होती है, और चाय या कॉफी पीने से नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि वो हमारी सुस्ती को दूर भगाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम दिन में तो 3 से 4 घंटे सो लेते हैं, लेकिन रात में नींद नहीं आती। यदि आप दिन में 3 से 4 घंटे सोएंगे, तो रात में तो नींद वैसे भी नहीं आएगी। तो ये तो कोई समस्या नहीं है। आप अपने दिन का सोना यदि हम अवॉइड करें, तो हमें रात में नींद अच्छी आ सकती है। तो ये कुछ कारण थे अनिद्रा के। यहीं से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ माथा आसन पर लेंगे। शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथों को अपनी जंघा वाले भाग के नीचे लगाएं, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर हो। अच्छे से पहले स्थिति बना लें। माथा आसन पर, और जो लोग थोड़ी रख सकते हैं, वो थोड़ी आसन पर रख लें। अब श्वास भरें और श्वास भरते हुए दाहिनी टांग को ऊपर उठा दें। हमारी थोड़ी आसन पे ही रहे, ऐसा ध्यान रखें। घुटना ना मोड़े, बिना घुटना मोड़े दाहिनी टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें। रुके कुछ देर इस स्थिति में। नीचे से आप अपनी हथेली का स्टैंड बनाकर सहारा भी दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रभाव है मेरी कमर वाले भाग पर, फेफड़ों पर, हृदय पर। आएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। यही क्रिया विपरीत ओर से, अब की बार बाईं ओर से इस क्रिया को करेंगे। एक बार फिर से श्वास भरें। श्वास भरते हुए अपनी बाईं टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठा दें। एक शलभ के भांति, एक टिड्डे के भांति हमारे शरीर की आकृति बन जाती है, बिना घुटना मोड़े। जिन साधकों के घुटने मुड़ गए हैं, प्रयास करें वो घुटने को सीधा कर लें। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः अपनी स्थिति को चेक कर लें। दोनों हाथों को अच्छे से जंघा के नीचे लगा लें, थोड़ी आसन पर ही रहे। अच्छे से अपनी स्थिति चेक कर लें। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। अब की बार शलभ आसन की पूर्ण स्थिति। श्वास भरें और श्वास भरते हुए दोनों टांगों को एक साथ ऊपर उठा दें।
नीचे से हथेलियों का स्टैंड बनाएं, उनका सहारा दें और अधिक से अधिक ऊपर उठा दें। प्रयास करें। कुछ देर रुकें। स्थिति में रक्त का पूरा संचार मेरे मस्तिष्क की ओर, मेरे हृदय की ओर। जो साधक वापस आ गए हैं, एक बार पुनः प्रयास करें। रुकने में ही लाभ है। आएंगे धीरे धीरे वापस। शिथिल आसन बदल कर बाईं ओर से। फेफड़े मेरे आसन से लगे, इस प्रकार मेरा प्रयास रहे। एक बार गहरी लंबी श्वास भरें अच्छे से फेफड़ों में और खाली कर दें। एक बार फिर से अच्छे से श्वास को भरें और खाली कर दें। एक बार फिर से श्वास को अच्छे से भरें और खाली कर दें। यहीं से दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। श्वासें मेरी सामान्य हैं। लेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों से अपने टखने को पकड़ने का प्रयास करें। जो साधक टखने नहीं पकड़ पाते हैं, वो आसन पर ही हथेली पलटकर हथेलियों को वहीं रखें, और जो पकड़ सकते हैं वो अपने टखनों को पकड़ लें। अब श्वास को भरें और श्वास को भरते हुए अपने मध्य भाग से ऊपर उठते चले जाएं। सिर को ऊपर नहीं उठाना, सिर आसन पर ही रहेगा, कंधे आसन पर ही, केवल कमर का मध्य भाग ऊपर की ओर, अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें। एक पुलनुमा मेरी स्थिति, सेतु के प्रकार मेरी स्थिति है। इसी कारण इस आसन का नाम सेतु बंद आसन। इसमें भी रक्त का संचार मेरे मस्तिष्क की ओर होता है। जिन आसनों में रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर हो, वो तनाव और अनिद्रा के लिए बहुत ही उपयोगी आसन कहे जाते हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस, बहुत ही धीरे धीरे वापस। टांगों को सीधा करें। संपूर्ण शवासन। दोनों टांगों में उचित फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने मन की आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी सोए हुए व्यक्ति को निहारता है, उसी प्रकार आपको अपने मन की आंखों से अपने प्रत्येक अंग को निहारना है, और जिस जिस अंग को आप निहारें उसे ढीला करते जाएं। दाईं ओर से शुरू करते हुए बाईं ओर तक प्रत्येक अंग को निहारें और इसे ढीला करते चले जाएं। बात कर रहे थे हम अनिद्रा की, जिसका अर्थ और हमने कारण जाने। इसके लक्षण क्या हैं?
कैसे पता लगे कि हमें अनिद्रा की समस्या आ रही है? इसका मुख्य लक्षण तो नींद ना आना ही है। इसके अलावा याददाश्त का कम होना, किसी चीज़ पर कॉन्सन्ट्रेट ना कर पाना या बीपी का बढ़ जाना, ये भी एक समस्या है। और डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है अनिद्रा के रोगियों को। हार्ट पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। थकावट हर समय बनी रहती है और इस थकावट के कारण अगर हम रात को नहीं सो पाते हैं, तो दिन में भी झपकी आने लगती है। और जो लोग गाड़ी का या वाहन का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें एक्सीडेंट का भी डर रहता है, क्योंकि यदि हम सारी रात नहीं सोए हैं और सुबह हम कोई भी वाहन चला रहे हैं, तो बीच में झपकी आने की संभावना रहती है, जो कि एक्सीडेंट की संभावना को बढ़ाता है। तो ये अनिद्रा के लक्षण हैं। अब इसके उपचार के लिए हम क्या करें? समस्या तो हो गई, लेकिन इसका उपचार कैसे करें? सबसे पहले अनिद्रा के उपचार के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अपना समय पर खाना, समय पर उठना, समय पर सोना, इन चीज़ों का हमें विशेषकर ध्यान रखना होगा। हमारे शरीर में अगर हम साइंटिफिक भाषा में बोले, तो हमारे शरीर में एक क्लॉक होती है, जिससे हम ये बंद हो गया क्या? हेलो, हरिओम सर जी। हमारे शरीर में एक क्लॉक होती है, जिसे हम बायो क्लॉक बोलते हैं। यदि इसमें ही गड़बड़ आ जाए, तो सबसे पहले हमें इस गड़बड़ को सुधारना होता है। और वो कैसे सुधरेगी? हमारे सही लाइफस्टाइल के द्वारा। हमें अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल सही तरीके से सुचारू रूप से रखना चाहिए। सबसे मेन उपचार तो यही है, हमारी अनिद्रा और तनाव का। यदि फिर भी समस्या है, तो सोने से 1 घंटा पहले खुद को स्क्रीनलेस कर लीजिए। स्क्रीनलेस यानी कि मोबाइल, टीवी, इन सबको सोने से 1 घंटा पहले बिल्कुल त्याग दीजिए। अगर आपको पढ़ना ही है, अगर कुछ करना ही है, तो सोने से पहले आप कोई भी ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ें, रोचक कहानियों की पुस्तक पढ़ें, जिनसे आपको कुछ नॉलेज भी हो। तो ऐसी पुस्तकें आप पढ़कर अगर यदि सोते हैं, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। नारियल का तेल, बादाम का तेल या गाय के देसी घी से आप अपने सिर की मसाज कर सकते हैं। उससे भी नींद बहुत अच्छी आती है। और अनिद्रा का बहुत ही एक हमारे बुजुर्ग बताते हैं, जो बहुत ही सुंदर उपाय है, कि अपने पैरों को धोकर उन पर सरसों के तेल की अच्छे से मालिश करें। ऐसा करने से नींद बहुत ही अच्छी और गहरी आती है। इस उपाय को जो इस समस्या से ग्रसित हैं, करके देखें, बहुत ही गहरी और अच्छी नींद आएगी। तो ये कुछ उपाय हैं, जिनके द्वारा हम अपनी अनिद्रा की समस्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि देखने में समस्या बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये एक समस्या अनेक समस्याओं की जननी है। जैसा कि आपने देखा, सिर्फ एक अनिद्रा की प्रॉब्लम से हमारा पूरे शरीर का ही चक्र गड़बड़ा जाता है। आएँगे बहुत धीरे-धीरे वापस। अपने हाथों और पैरों की उँगलियों को हल्के से हिलाएँ, चेतना लाएँ उनमें और दाहिनी करवट लेकर उठ बैठें।